ये दूसरा पैराग्राफ, लाइफ डिवाइन। मानव जाति के ये स्थायी आदर्श एक ही साथ उसके सामान्य अनुभव के विरोधाभासी भी हैं और उन उच्चतर और गंभीरतर अनुभवों की पुष्टि भी करते हैं जो मानव जाति के लिए असामान्य हैं और अपनी सुसंगठित समग्रता में केवल एक क्रांतिकारी व्यक्तिगत प्रयास द्वारा या एक क्रम विकास में व्यापक प्रगति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये पढ़ लेते हैं, फिर एक एक सेंटेंस इसका खोल लेंगे। पहले आप लोग इसके अंदर इसमें इंटरेक्टिव तरीके से चलते हैं। एक एक सेंटेंस आप एक एक आप क्या समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड। एक पाशविक और अहम्य चेतना में दिव्य सत्ता को जानना, अधिकृत करना और वह बन जाना हमारी अर्ध प्रकाशित या अंधकार में भौतिक मानसिकता को पूर्ण अतिमानसिक आलोक में परिवर्तित करना। जहां अभी केवल भौतिक यंत्रणा और भावनात्मक पीड़ा से घिरी क्षणभंगुर तुष्टियों का दबाव है, वहां शांति और एक स्वयं विद्यमान आनंद का निर्माण करना। ऐसे जगत में एक अनंत स्वतंत्रता स्थापित करना जो अपने आप को यांत्रिक आवश्यकताओं के एक समूह के रूप में प्रस्तुत करता है। एक ऐसे शरीर में अमर जीवन की खोज करना और उसे चरितार्थ करना जो मृत्यु और निरंतर परिवर्तन के वशीभूत है। यह सब हमें जड़ तत्व में भगवान की अभिव्यक्ति और अपने पार्थिव क्रम विकास में प्रकृति के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चेतना के अपने वर्तमान संगठन को ही अपनी संभावनाओं की पराकाष्ठा मानने वाली सामान्य भौतिक बुद्धि के लिए अचरितार्थ आदर्शों का चरितार्थ तथ्य से सीधा विरोधाभास होना ही उन आदर्शों की प्रामाणिकता के विरुद्ध उस बुद्धि की एक अंतिम दलील है। परंतु यदि हम संसार की क्रियाओं का एक अधिक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं, तो वह प्रत्यक्ष निषेध तो उल्टे प्रकृति की गंभीरतम प्रणाली का एक अंग और उसकी पूर्णतम स्वीकृति की मुहर प्रतीत होता है। ये दूसरा पैराग्राफ हो गया जिसमें हमने एक सेंटेंस कल खोला था। ये पहला सेंटेंस हमने इसका खोल लिया था कल। यहां से शुरू करते हैं। देविका जी, आपको मैं इंग्लिश दे देता हूं। ये दीज परसिस्टेंट आइडियल्स आपके पास टेक्स्ट यूं भी है। ये पैराग्राफ आप लाइन बाय लाइन इसको। हाँ जी। ये फर्स्ट लाइन से शुरू दीज करना। पर दीज परसिस्टेंट आइडियल्स। ये जो परसिस्टेंट आइडियल्स हैं, जो ये गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, तो ये अगर हम देखें इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो नॉर्मल एक्सपीरियंसेस लोग कर रहे हैं, तो उसके ये कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर है, क्योंकि जो नॉर्मल मानव जाति है वो तो ये इन आइडियल्स को लेकर वो कॉन्शियस है ही नहीं। एंड नहीं, अफर्मेशंस नॉर्मल ऑफ नॉर्मल एक्सपीरियंस का मतलब ये हो गया कि जगत के अंदर आप जैसा देख रहे हो वो है नॉर्मल। मतलब जैसा हमको इंद्रियों से दिखता है। सारी हाँ तो जी। पद्धतियां देशों की और की आध्यात्मिकता की है, इनकी बात कौन कर रहा है? ये चीजें हो जाएंगी, इस बारे में तो कोई कोई प्लानिंग थोड़ी है इसकी या कोई बात थोड़ी है इसकी। नॉर्मल एक्सपीरियंस तो आपका और ही है। एक्सपीरियंस मतलब वो जो योग वाले एक्सपीरियंसेस की बात नहीं। कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इट्स नॉर्मल एक्सपीरियंस, सामान्य जगत जैसा आप देखते हो, उसको सेंस करते हो, उसका अर्थ लगाते हो, वो है नॉर्मल एक्सपीरियंस। हाँ जी। एंड अफर्मेशन ऑफ हायर एंड डीपर एक्सपीरियंसेस, तो जो हम्म। हायर एंड डीपर एक्सपीरियंसेस है उनमें ही ये सब अफर्म अफर्म करें, यानी कि उन एक्सपीरियंसेस में ही हम
गॉड, लाइट, फ्रीडम, इमोर्टैलिटी, इसका अनुभव ले सकते हैं। सकते नहीं, अफर्म किया है इसने हमेशा ही। अफर्म। हाँ जी। इसने हमेशा ही, जब भी आप इसमें गए हो, हमेशा ही ये चीज वापस जो है अपने आप को अफर्म कर देती है। तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन है नॉर्मल एक्सपीरियंस का हाँ। और हायर और डीपर एक्सपीरियंसेस ने जो अफर्म किया, ये दोनों। हाँ। इसलिए आप ये कह रहे हो, ये क्या बात है? आप कोई भी फिलोसॉफी करते हो, भई आपका टोटल ध्यान दो इसके ऊपर कि साहित्य है, कला है, संगीत है, जितने भक्त हैं, मंदिर है, आइडियोलॉजी है, क्या कर रही है? आइडियोलॉजी भी एक इस तरीके की भी, ये कुछ और बेटर, ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। और जो डीपर हैं, सूफी हैं, आपके मिस्टिक्स हैं, ओकल्टिस्ट्स हैं। ओकल्टिस्ट्स तो इतने नहीं, पर जो आपके स्पिरिचुअल जो लोग हैं, ओकल्टिस्ट तो दिखने से, उसको दिख जाओ चाहे कोई चीज़ का, दिखने से कुछ नहीं होता। माँ के पास एक व्यक्ति आया जिसके पास इतनी कहानियाँ थी और उसने एक बीइंग उसके सामने प्रकट हुआ, उसका कपड़ा भी फाड़ लिया उसने और माँ को दिखाया और माँ ने उसको अफ़र्म किया कि हाँ, ये ठीक है, ये बीइंग था वाइटल जगत का, उसका तूने ये फाड़ लिया। और माँ ने कहा उसके पास बिल्कुल सच्ची कहानियाँ थी, वॉल्यूम्स भर सकते हो, उसको विश्वास नहीं था। तो ये ओकल्टिज़्म होना एक चीज़ है, उससे नहीं, ये और डीपर और हायर एक्सपीरियंसेस हैं। ये हमको हमेशा क्लैरिटी होनी चाहिए इस बात में, अदरवाइज़ तो मेस्मराइज़्ड रहता है आदमी चमत्कारों से। ठीक है, आगे चलिए। विच आर abnormal टू ह्यूमैनिटी, हुँ, क्योंकि ह्यूमैनिटी कहना नॉर्मल चीज नहीं है। क्या? एंड ये जो हायर एंड डीपर एक्सपीरियंसेस है, दिस इज नॉट नॉर्मल, अब इसीलिए क्या, विच आर abnormal टू ह्यूमैनिटी हाँ, एंड ओनली टू बी अटेन्ड। ये अटेन कैसे हो सकते हैं? इन देयर ऑर्गेनाइज्ड इंटायरिटी, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बाय अ रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल, यानी कि अगर इंसान में, व्यक्ति में रेवोल्यूशन आ जाए कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है या मुझे ये। नहीं, नहीं, ये नहीं है, ये सेंटेंस को गलत पढ़ना है। ये क्या कह रहे हैं, लिटरली समझो पहले। ओनली टू बी अटेन्ड इन देयर ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी, तो बीच में मॉडिफाई कर दिया कि ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी के अंदर ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए अभी एब्नॉर्मल हैं, वो उनकी एंटायरिटी, ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी, एक जने में आ गई साहब, वो एक अलग बात है। पर अभी इंट्यूशन है, ये एक फैकल्टी कोई ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, एंटायरिटी में भी नहीं है। स्पोरेडिक है, कोई टाइम आ जाती है। जो लोग थोड़े भीतर हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये कहे कि इंट्यूशन मेरे को एकदम तार उसका चलता रहता है, और ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी के अंदर, ये तो कोई सी भी फैकल्टी अभी तक ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी के अंदर मेंटल बीइंग ही नहीं है। इन एब्नॉर्मल एक्सपीरियंसेस की तो बात छोड़िए, माइंड भी एक ऐसी सीट है जो ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी में काम कहाँ कर रही है? कोई सी नहीं कर रही है अभी तो ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी। एनी हाउ, ओनली टू बी अटेन्ड बाय ए रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल नहीं, अच्छा। इंडिविजुअल एफर्ट। बट हाँ। और दो दो तरीके से ही ऑर्गेनाइज्ड एंटायरिटी के अंदर इसको अटेन किया जा सकता है। जा सकता मतलब आपको प्रक्रिया नहीं बता रहे ये कहने का तरीका है, ओनली टू बी अटेन्ड बाय ए रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट और एन एवोल्यूशनरी जनरल प्रोग्रेशन। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? कि ये कैसे अटेन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल, रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट से, यानी कि जो व्यक्ति है वो खुद एफर्ट करे, और दूसरा है कि एक व्यक्ति नहीं हो एवोल्यूशनरी रही, व्यक्ति की बात नहीं है इंडिविजुअल, ये। इंडिविजुअल एफर्ट ही हुआ ये तो। हाँ, मतलब इसके अंदर या तो इंडिविजुअल एफर्ट, ऐसे कुछ रेवोल्यूशनरी, कोई एक रेवोल्यूशनरी कोई ऐसा है कॉन्शियस, रेवोल्यूशनरी है। कॉन्शियस एफर्ट कह सकते हैं कि कॉन्शियस एफर्ट ऑफ ना, ना, ह्यूमन बीइंग। कॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं, जो शब्द है उससे चिपको।
ये और इसीलिए तो मैं ये एफर्ट करवा रहा हूँ कि इसमें ये एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे शब्द नहीं जो कह रहे हैं, नहीं तो वो कॉन्शियस कह ही देते हैं। श्री अरविंद का आप स्टाइल धीरे-धीरे जान जाएँगे। रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट, आप हठ योग करते हो और उससे एक ऐसी चीज़ शरीर के अंदर करते हो, वो एक रेवोल्यूशनरी एफर्ट है। इंडिविजुअल ही करता है इसको। या कोई आपने क्लेयरऑडियंस है, क्लेयरवॉयंस है, इतने-इतने कुछ विशेष ऐसी चीज़ें हैं जो अब साईं बाबा है, सत्य साईं बाबा, उनका जो काम था, अब वो कोई ऑर्गेनाइज़्ड एंटायरिटी के अंदर नहीं, पर उन्होंने जो अटेन किया या जो उन्होंने एक्सप्रेस किया, वो एक इंडिविजुअल काम है। एफर्ट तो नहीं कह सकते इसको, वो तो उनको एक गिफ्ट थी। पर जो अभी तक रामकृष्ण जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने ये अफ़र्म किया, गॉड, लाइट, फ्रीडम, इम्मॉर्टैलिटी। तो एक रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट रहा ये, जिसको अटेन किया जा सकता है नहीं, जो अभी तक किसने अटेन किया है, ओनली टू बी अटेन्ड बाय ए रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल एफर्ट, एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशन आता है उसके अंदर कि भौतिक चेतना के अंदर आप उसके अंदर ऐसी चीज़ कुछ पैदा कर देते हो, ऐसी कोई विशेष, तो रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशन आपके सामान्य ढर्रे पे नहीं चल रहे आप, एक क्रांति आ गई उसके अंदर। इसको शेड को थोड़ा-थोड़ा और नज़दीक से समझने की कोशिश करो। ठीक है, आगे? और एन इन एवोल्यूशनरी जनरल प्रोग्रेशन, हुँ। तो ये नॉर्मल जनरल प्रोग्रेशन हो रहा है एवोल्यूशन का, तो या उससे धीरे धीरे जो नॉर्मल प्रोग्रेसिव जो हमारा क्रम विकास चल रहा है अपनी स्पीड पर, तो या उससे आ सकता है। हाँ, भई कि आप कि कैसे आएगा ये? चल रहा है, प्रकृति कर ही रही है, क्योंकि आपको और दूसरे रूप नज़र आ रहे हैं। पहले ये वनस्पति जगत रहा, फिर बाद में एनिमल किंगडम आ गया, उससे फिर बाद में ये उसका और हायर रूप है एनिमल ही। तो प्रकृति अपनी गति से कर लेगी और विज्ञान इसको गलत नहीं बता रहा। वो आपको फिर बाद में कैसे इवॉल्व हुआ, ब्रेन कैसे इवॉल्व हुआ और दूसरी चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई। अभी इसकी बातें चल रही है कि ब्रेन की जो न्यूरॉन्स है, उनकी साइज़ अगर बढ़ा दी जाए, तो ज्ञान ये कह रहे हैं उससे ज़्यादा आ जाएगा। दूसरे ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी पूरे शरीर की 20% एनर्जी जिस साइज़ का न्यूरॉन है, उससे ब्रेन आपका अकेला ब्रेन 20% खा रहा है। अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो वो इतनी एनर्जी खाना शुरू कर देगा, बाकी आपको बचेगी नहीं फिर बाद में। ये इस तरीके की बातें चल रही है। अब ये दोनों ही प्रक्रियाएँ हैं इसके अंदर कि शरीर किस तरीके का होगा। अभी एक्चुअल में क्या है, हम इसी लाइन के ऊपर सोचते हैं, यही वाली चीज़ और परिवर्धित हो जाएगी। भई पशु को कैसे समझाओ कि मानसिक चेतना के आने से वो तो सोचता है यही वाली जो समस्याएँ हैं, वो परिवर्धित होके ये वाली हो जाएँगी। उसको ये कौन समझाए कि थोड़ा-सा शिफ्ट मेंटल कॉन्शसनेस आते ही सारी आपकी पद्धतियाँ, आपके जीवन के तरीके, विचार के, भाव के, सब टोटल तरीके केवल एक छोटी-सी शिफ्ट से आए हैं ये। ज़्यादा शिफ्ट आई ही नहीं, उससे ये सारे के सारे आ गए। अभी ये सोच रहे हैं कि भी भौतिक तत्व में परिवर्तन हो, चेतना तो इनके लिए मन के केमिकल जो ब्रेन है, उसके केमिकल जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं, उसका फिगमेंट है खाली। कॉन्शसनेस फंडामेंटली क्या है? ये तो श्री अरविंद ने तो डिफाइन कर दी पर हमको थोड़ी समझ में आती है। पढ़ लो चाहे उसको। वो कड़ी टूटती नहीं, ये जाती ही नहीं, इतनी डीपली प्लांटेड है, इन्ग्रेन्ड है। ये एक बेसिक बात, ये एनालॉजी तो अपने को समझ में आ जाएगी कि पशु को ये कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। पर ये बात क्या हमको कम्युनिकेट करी जा सकती है? वो ही एनालॉजी जो है, अगर मनुष्य को बताई जाए, श्री अरविंद एकदम प्लेन फैक्ट बता रहे हैं, भई आप देखो ना ये क्रम विकास में ये हुआ है और ये अब ये देखो, वही एनालॉजी
जो आपको लगता है पशु को नहीं बताई जा सकती, वो हमको तो बताई जा सकती है क्या? कि तेरे साथ भी वो ही होगा, आगे का क्रम आएगा। ये हमको नहीं समझ में आ रही। यही तो विचित्र बात है। हमको लगता है ब्रेन की साइज़ बढ़ जाएगी, इसकी वर्किंग इस तरीके की होगी। ये नहीं आ रही कि इसके अंदर प्रक्रिया ही चेंज हो जाएगी, कॉन्शसनेस और टेक्नोलॉजी सब टोटल चेंज हो जाएगी। ये जो इतना समय लगता है शिक्षा में और में, ऐसे नहीं रहेगा। ये है रेवोल्यूशन, ये है क्रांति। उसी को और थोड़ा तेज करना क्रांति नहीं होती, उसके एकदम डायनामिज़्म को चेंज कर देना, वो क्रांति है। उन्हीं प्रक्रियाओं को और थोड़ा-सा तेज करना, ये क्रांति नहीं है। ठीक है ये पहली लाइन। और हाँ, इसमें हाँ, दीपक, इसमें पहली लाइन में कोई बात है और? नहीं, परफेक्ट है, समझने में यही है कि भई ये जो चारों आइडियाज़ हैं और जो हमारा एक्सपीरियंस है, उन दोनों में डिफरेंस है, कॉन्ट्राडिक्टरी है और हुँ, ये जो चीज़ वो अपने एक्सपीरियंसेस में कभी-कभी जो कभी दिखती है, वो एब्नॉर्मल है और जो लाइन तो एकदम परफेक्ट समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत हुँ। नहीं है। हाँ, नहीं ऐसे खोलते हुँ, चलेंगे तो ये रजिस्टर रहेगी फिर बाद में धीरे, हाँ, धीरे, धीरे। हाँ, हाँ, हाँ। अब ये आगे देविका जी, इसमें और कोई कुछ कहना चाहता है क्या? विवेक? नहीं भैया। क्योंकि जितना इसके बारे में अपन खोद-खोद के प्रश्न करेंगे, ऐसी बातें और आएँगी। ये कोई भावनात्मक या ऐसी बातें नहीं, प्लेन फैक्ट है ये। जो श्री अरविंद ये कह रहे हैं, ये कोई साधना की या और साधना तो उसकी प्रक्रिया है, अटेन कैसे करें। बाकी ये एक प्लेन फैक्ट है। इसको तो दबाव की आवश्यकता ही नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ वो एनालॉजी जो हमको नज़र आती है कि यार एक पशु को आप नहीं समझा सकते, संगीत है, काव्य है, कला है, ये सारी टोटल वैभव जो है मनुष्य होने का, जो आपको वास्तव में भई मैं मनुष्य हूँ, ये जो चीज़, आपकी चिंतन की धाराएँ, पद्धतियाँ, रंग, एक कोई और वैरायटी, कोई चीज़ को आज टच करो उसमें कितनी वैरायटी है। जीने के तरीके, इवन आप मैं कह रहा हूँ कामनामय जीवन के अंदर भी कितनी-कितनी वैरायटी है। सोचने, समझने, लिखने, कैसे शासन प्रणाली होगी। सारी पुस्तकें जो इतना अंबार और जो और रोज़ किसके आधार पे है? ये वाली चीज़ एक छोटे से शिफ्ट से आई जो आप पशु को जो हमसे थोड़ा-सा ही इधर है, उसको कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। तो वैसे ही इंट्यूशन क्या करेगी, इंस्पिरेशन क्या करेगी, ये एनालॉजी हम नहीं समझ पा रहे। ये कितनी विचित्र बात है। अगर वो शिफ्ट ये लेके आ सकता है, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि मनुष्य की सारी समस्याएँ चेतना की समस्याएँ हैं। चेतना में परिवर्तन करो, बस फंडामेंटली वो समस्याएँ ही नहीं रहेंगी। तो क्या समस्याएँ मिट जाएँगी? मानव चेतना क्योंकि अपूर्ण है, अर्ध प्रकाश है, इसलिए उसने चेतनाएँ रच ली ये सारी की ये समस्याएँ रच ली। दूसरी जो कॉन्शसनेस आएगी, वो लाइट टू ग्रेटर लाइट होगी। तो करने का काम ये है भई फंडामेंटली इसको करो, एक-एक पत्ते को रंगने की क्या ज़रूरत है? ये बात इतनी डीप डाउन हमको समझ में आ जानी चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ़ भी इसको रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे। तब इसका मतलब ये है कि हाँ, हमको समझ में आई। आगे चलें देविका जी। To know, possess, and be the divine being in an animal and egoistic consciousness. तो कहें कि जानना, possess करना, डिवाइन टू बी डिवाइन बीइंग, जो हम एट प्रेजेंट एनिमल या इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर हमें डिवाइन जो है, डिवाइन बीइंग बनना है। टू नो, पोजेस एंड बी, डिवाइन बीइंग को जानना है, पोजेस करना है, एंड उसको डिवाइन बीइंग को बनना है। किसमें? एनिमल एंड इगोइस्टिक कॉन्शियसनेस में। टू ये कन्वर्ट करना है आर, नहीं बोल रहे, अभी तो सेंटेंस कंप्लीट क कहाँ हुआ है। हाँ जी, ये आपके सामने रखा गया है, सेंटेंस तो यहाँ आके आएगा। दिस इज़ ऑफर्ड टू अस एज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड इन मैटर। यहाँ आके आपकी ये सारी बातें ये करते लेके आ रहे हैं। सेंटेंस तो यहाँ आके फिर बाद में फुल स्टॉप यहाँ आएगा।
तो ये करना है नहीं, अभी तो ये हाँ कह के छोड़ रहे हैं इसको, टू नो, possess and be the divine being in an animal and egoistic consciousness। हाँ जानना, अधिकृत करना और वो ही हो जाना। पहले तो ये जानना, वो ही प्रक्रिया हम कर रहे हैं कि इस बारे में सचेतन हो जाएं। पहले तो ये जान जाना, और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे जान जाएं। इसी को जानने के लिए प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई, जिसके अंदर पहला है आपका रिलीजन। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी साइंटिफिक आप कह दो, एडवांसमेंट ये है, वो है। रिलीजन एक कोई ऐसी सत्ता, दूसरे कहते हैं वहम है ये मन का, पर फिर भी एक ऐसी भीतर से चीज़ आती है, वो मानती थोड़ी है इस बात को। कितने-कितने लोग इसकी तरफ टर्न कर रहे हैं। इन्होंने सर्वे किया जो जो बाइबल को, कितने लोग लिटरली सही मानते हैं, कितने लोग फिगरेटिवली कि बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने पाया कि 20% 25% लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं शब्दशः सही है, कि भगवान ने एक-एक जोड़ा ऐसे इस तारीख को उत्पन्न किया, पैदा किया। वो जो तारीख बता रहे हैं, चाहे विज्ञान ने कितनी भी बातें कह दी हो, मुस्लिम्स कहाँ मान रहे हैं? ये तो टीवी डिबेट के ऊपर बैठ के कह रहे हैं, हम नहीं मान रहे, पृथ्वी ऐसे गोल है और ये चक्कर काट रही है। ये सब बकवास बातें हैं। उसमें आपके सारे ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे, उनमें साइंटिस्ट्स नहीं होंगे। पर जैसे ही वो ये कह रहे हैं कुरान में ये कह नहीं बिल्कुल ठीक यही बात है, ये क्या बात हुई? अब ये बताइए। एक को आपने ये कर लिया, 2 को मेस्मराइज़ कर दिया, 3 को कर दिया, सारों को ही कर दिया मंत्रमुग्ध। कि जहाँ जैसे ही ये बात आती है कहते हैं नहीं भैया ये तो ठीक ही है। जिसमें 18-20% ये कह रहे हैं ये तो लिटरली ठीक है। ये तो फैक्चुअली एकदम ऐसा ही है। 30-40% फिर बाद में ये कह रहे हैं नहीं-नहीं फिगरेटिवली बिल्कुल ठीक, यही यही बात है। अब बाकी तो ये जो डेट वगैरह है ये तो देखो इसके अंदर वो ऐसा उस समय का था, ये था, वो थोड़ा इस तरीके का कर देते हैं। और बाकी तो ये कहते हैं नहीं-नहीं ओवरऑल तो ठीक है ही, फंडामेंटली ठीक है। कितनी विशेष बात है ये, डीपली आपके प्लांटेड टू नो, पोजेस। पहले तो नो करना, तो धर्म यही काम करता है। व्यक्ति जहाँ भी है, उसको वहाँ से, और सनातन धर्म तो व्यक्ति नहीं, वो तो जीव मात्र को, कलेक्टिविटी को। नो, नहीं तो नो कैसे करोगे? अगर आपके ये प्लांट नहीं किया गया हो, तो इसके लिए 4 धाराएँ उसके पहले रिलिजन, फिर ओकल्टिज़्म, कि ओकल्ट कोई चीज़ है। हाँ, इसके पीछे भी है स्पिरिचुअल थॉट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये चौथा एक्चुअल एंट्री है। टू नो, पोजेस एंड बी, और वो हो जाना, द डिवाइन बीइंग इन एन एनिमल एंड इगोइस्टिक कॉन्शसनेस। आगे। to convert our twilight or obscure physical mentality into the plenary supramental illumination। हाँ। जो में हमारी ये कन्वर्ट करना, जो हमारी ये डिमली इल्यूमिनेटेड है, तो लेटेस्ट की हुँ। थोड़ी सी लाइटेड अप हो, या अंधकार में, अंधकार नहीं, ये जो मतलब शाम का सा कम कम, प्रकाश होता है ना, जी हाँ जी, कम जो है ट्वाइलाइट। प्रकाश, हाँ जी। और उस ऑब्सक्योर फिजिकल मेंटालिटी, हुँ। जो हमारी ये फिजिकल मेंटालिटी है, जो ऑब्सक्योर है, इनटू प्लेनरी, प्लेनरी इज कंप्लीट सुप्रामेंटल इल्यूमिनेशन के अंदर। मतलब प्लेनेटरी मतलब विशाल, व्यापक, हाँ जी। एकदम व्यापक सुप्रामेंटल इल्यूमिनेशन, जहाँ सुप्रामेंटल सूर्य जो है, वो भासमान हो रहा हो। जो हमारी ट्वाइलिट और ऑब्सक्योर, और इसके अंदर मनुष्य जाति के जो टॉपमोस्ट बेबलिंग्स रही हैं उसकी, जो टॉपमोस्ट चीज़ें हैं, चाहे आपके शास्त्र हों या मनुष्य जाति की ऊँची से ऊँची फिलॉसफीज़, ऊँची से ऊँची बातें, कुछ भी सामान्य मनुष्य की तो बात ही नहीं है।
जो टॉपमोस्ट भी मेंटेलिटी मतलब मनुष्य का गठन मात्र ही, चाहे वो कोई भी रहा हो, इसमें ये नहीं कि कोई निम्नतर चेतना वाला व्यक्ति है, वो तो डाउन ट्रोडन है और दूसरा जो है, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य का वेरी कंपोजिशन इन इटसेल्फ, आप अभी किस तरीके से सोचते हो, अभी मेंटेलिटी फिजिकल है। इसलिए वेद इसको आके कहता है, अगर ये आप इसी के अंदर हो तो आपको न तो राइट आपके डिस्पोजिशन होगा, न राइट आपके विल होगी, न राइट आपकी भावनाएं राइट नहीं हो सकती इस चेतना के अंदर। पहले राइट थॉट आएगा, कोई इंस्पिरेशन आती है, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद क्या कहता है, यही द मदर के अंदर की, इट इज ओनली इन द कंडीशंस ऑफ लाइट एंड ट्रुथ। और डेलिबरेटली हम जो बैठे हैं वो डेलिबरेटली अपने आप को उसमें रखो। पर अभी तुरंत के अंदर क्या है, ये कोई साधना की नहीं, ये तो साफ साफ बात है, ये तो अभी का जो मैनिफेस्टेशन है उसकी है कि ट्वाइलिट और ऑब्सक्योर फिजिकल मेंटेलिटी, इसमें सारा तो आपका विज्ञान आ गया। विज्ञान का तो खैर लेना देना ही क्या है, जो जो डीपेस्ट फिलोसॉफीज हैं, जो प्रोफाउंडेस्ट फिलोसॉफीज जो आपकी, चाहे शंकराचार्य की हो, कुछ हो, कुछ भी विवेचन तो इसी के माध्यम से कर रही है। और दूसरा आधार क्या है मनुष्य जाति के पास, मेंटेलिटी, फिजिकल मेंटेलिटी। वो कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, बाई कॉन्स्टिट्यूशन बाई डिफॉल्ट ऑब्सक्योर है वो। ये व्यक्ति की नहीं कि ये निचला व्यक्ति है, ये हमारे ये अवतार आए या ये, वो नहीं। तुरंत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो क्या है, एक अर्ध प्रकाश सा है जो शाम के समय पूरा नहीं नजर आ रहा। इसी से देखा है हमने, अरे भाई जितना भी आपको टिम टिम नजर आ रहा है, इसी के माध्यम से आपने सारी चीजें सब खड़ी इसी के माध्यम से करी हैं। आपके लिए तो यही है गाइडिंग करने की, जिसमें तो निचली जो वाइटल जो प्रोपेंसिटीज है, वो तो इसको और अंधकार में डालना चाहती है। वो तो आपके क्रोध आ गया तो इस टॉयलेट को भी खत्म कर देगा वो। क्रोध है, घृणा है, मतलब ये जो सुबह अर्ली मॉर्निंग या शाम का सा जो ये धुंधली सी आपको चीजें नजर आती हैं, वो भी क्रोध है, कामना है, भय है, जुगुप्सा है। ये सारी की सारी ये तो एकदम आपको पजेस कर लेती हैं। किसी चीज के प्रति क्रोध या कामना, स्पेशली ये आपके लस्ट्स हैं, ग्रीड्स हैं, वो तो एकदम ही कि उस समय के अलावा उस और तो कुछ दिखता ही नहीं। तो ये टॉयलेट जो जो इल्यूमिनेशन है, ये भी चला जाता है उस समय विशेष के लिए तो। तो लगभग मनुष्य जाति तो उसी में है, ट्वाइलाइट कंडीशन में है भी नहीं। तो अभी तुरंत के अंदर जो बेस्ट हमारे थिंकर्स हैं और हैं या अभी तक की अभिव्यक्ति है, वो क्या है? वो ट्वाइलाइट और ऑब्सक्योर फिजिकल मेंटालिटी। श्री अरविंद को जैसे किसी ने पूछा, जी आप ये सारी चीजें लिख रहे हो, क्यों ये जो लाइफ डिवाइन है ये 1914 से 1919 तक आ गई थी। तो कहा कि भी आप सुप्रामेंटल भाषा के अंदर, ये तो इंटेलेक्ट की भाषा से आप इसको सारे को विवेचन कर रहे हो। उन्होंने कहा हाँ, अभी तो वहम होता है लोगों के कि वो समझ रहे हैं, बाद में वहम भी नहीं होगा कि वो समझ रहे हैं। तो जो फ्यूचर पोएट्री के अंदर श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होगा, सत्य का एक्सप्रेशन आज तक भी पोएट्री के माध्यम से हुआ। जो भी एक्सप्रेशन मनुष्य का टॉप मोस्ट है, स्पेशली वो तो भारत के अंदर, वो पोएट्री के रूप में हुआ। फ्यूचर के अंदर मतलब आज तक का ऊंचा से ऊंचा जो आया है वो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, इस माध्यम से हुआ। पर फ्यूचर पोएट्री के अंदर श्री अरबिंदो आगे बता रहे हैं कि ये दूसरी फैकल्टीज काम करेंगी, दूसरे इल्यूमिनेशंस जब होंगे तो फ्यूचर के अंदर ये क्या क्रिएट कर देगी। अब ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं, अब इसकी बात तो वो ही कर सकते हैं। भई आप किसी एक सामान्य व्यक्ति को कहो कि साहित्य भी होता है, ये भी होता है। वो वैसे ही है जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कहो, ऐसे रंग भी होते हैं, 3D भी होता है, ये भी होता है। वो तो तब जब वो एक साफ-साफ पिक्चर दिखा रहा हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी साफ-साफ दिखा रहा हो तब की। उसको बता ही नहीं सकते कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, रंग भी हो सकता है।
तो वैसे ही इस मेंटेलिटी के अंदर ये नहीं कि ये परिवर्तित हो जाएगी, इसकी ग्रो करने की संभावना नहीं। इसलिए सुप्रा रैशनल, श्री अरबिंदो कहते हैं सुप्रा रैशनल। अभी जो रैशनल आपकी मेंटेलिटी है, ये नहीं कि इर्रेशनल बन जाओगे आप, सुप्रा रैशनल। सुप्रा रैशनल ब्यूटी, सुप्रा रैशनल ये, सुप्रा रैशनल ये, सारी चीज़ें वो मैं इसीलिए रोक के चल रहा हूँ कि जब वो आएँगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम कुछ ग्रहण करने की स्थिति में रहेंगे। अभी तो क्या है कि सेंटेंस भी हम जिस तरीके से तोड़ते हैं, वो पहले ये आना ज़रूरी है। ठीक है, ये तो बात ठीक समझ में आ रही है? हाँ जी। आगे। To build peace and a self-existent bliss, where there is only a stress of transitory satisfactions, besieged by physical pain and emotional suffering. हुँ, पीस बिल्ड करना और सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्लिस। सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्लिस मीन्स कि वो ब्लिस जो कि किसी और बाहर चीज पे डिपेंडेंट ना हो, अपने अंतर में वो अभी किस पे एग्जिस्ट है? करे। अभी अभी तो सेल्फ एक्जिस्टेंट नहीं है क्या? हाँ जी। नहीं, हम्म। अभी सेल्फ एक्जिस्टेंट नहीं है क्या? अभी तो ये भी है कि ब्लिस हम मानते किसको है। ब्लिस तो है ही नहीं, इसलिए हाँ जी। वेद इसका डिफरेंशिएशन करता है कि आपके देश ही कोई शराब है, या यूँ ही है, या एक सोमरस है। उसके अंदर बहुत सुंदर वर्णन है ये। ये आप अगर कहोगे तो मैं आपको बाद में इसको पहले पूरा पैराग्राफ कर जाएँगे और इसमें एक-एक चीज़ें इसको एक नोट कर लो। वो क्या कहता है, एक स्ट्रेनर लग रहा है, छलनी लग रही है। जब आपके इनसे छन के आता है, तुरंत में देखिए क्या होता है। आप जब कर्म करते हैं, एफर्ट गिव्स जॉय जैसे माँ कह रही है, उसमें एक जॉय आता है। तामसिक व्यक्ति है, उसको एक्जिस्टेंस का आनंद नहीं आता। आध्यात्मिकता की बात छोड़ दीजिए, तामसिक व्यक्ति को जीवन का भी रस नहीं आता। एक जो आदमी एफर्ट करता है, ग्रो करता है, सीखता है, फिर आप वाइटल उसके ऊपर, फिर मेंटालिटी, इनका अपना खुद का एक आनंद है। पर यदि इनकी इनकी सोच या इनका दृष्टिकोण किसके ऊपर बंधा है, एफर्ट तो आपको जॉय दे ही रहा है, पर वो एफर्ट का मोटिव क्या है? उसके ऊपर जॉय का जो आपको मिलने वाली है क्वालिटी, वो चेंज कर हो जाएगी। तो इसमें छलनी जितनी ज़्यादा छन के आता है ये आपका, उतना ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है, उतना ज़्यादा प्यूसेंट हो जाता है, पोटेंट हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है। इसलिए उसकी एक बूँद जो हम गाते हैं कि एक बार जो पी लेता है, उम्र भर ये उतरती नहीं है। ये जो चढ़ती-उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। और ये वाली चीज़ एक दृष्टिपात माँ का हो गया, वो एक ऐसी चीज़ है, अब दूसरे सारे दृष्टिपात उसके सामने गए। सब चला गया आपका जो जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये एक सोमरस, और यहाँ आप सामान्य विषय भोग के रस जितने भी चाहे कितना भी हो, ये बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने कहा कि आओ, मैंने रस निचोड़ के रखा है। वो बुलाते हैं देवताओं को, और वो मैंने अपनी फिज़िकैलिटी का रस, हर चीज़ में रस है, सैप, सैप ऑफ लाइफ़। हर चीज़ में आप, पेड़ में भी रस है उसका, जीवन का रस है। आप रस अगर चला गया तो आप देखोगे व्यक्ति निस्तेज है, चेहरे का पानी खत्म हो गया। जैसे ही आपको रस आना शुरू हुआ, रस नाम ही देखो क्या है ये। वेद ये सारे रूपक काम में लेता है। कहीं न कहीं आपको यदि डिससैटिस्फैक्शन है, वो डिससैटिस्फैक्शन किस चीज़ का है? डिपेंड करता है। तो आपके जीवन में कल्टीवेशन इसी को बोलते हैं कि आप यहाँ से रस लेना बंद कर दें, तो आप जब एफर्ट करते हैं, वो एफर्ट का मोटिव क्या है? उसके ऊपर रस कौन-सा आ रहा है, वो छन के आएगा। ये सारा रस का छनने का फ़र्क पड़ जाएगा।
वो कहाँ रूपक है मैं देख के आपको बता दूंगा। आप मेरे को ये जब हमारा हो उसके बाद बता देना। तो इसलिए ब्लिस ब्लिस का तो खैर कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। सोम अपने आप में पूरा एक देव है और वेद ने अपने पूरा एक जो खंड है वो सोम को डेडिकेट किया हुआ है। 10वां मंडल मतलब एक पूरा मंडल वेद ने सोम को सुप्रीम लॉर्ड है। इसीलिए आप दूसरा कोई चीज में रस आ नहीं रहा, ये रस कब कैसे छोड़ दो। ये फंडामेंटल चीज है, सैप ऑफ लाइफ। वो सैप क्या है? इसलिए आप दूसरे पे आश्रित हो, ब्लिस नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट नहीं है, वो पराश्रित है। तो बिल्ड पीस एंड ए सेल्फ एग्जिस्टेंट ब्लिस। कहां? जहां देर इज ओनली ए स्ट्रेस ऑफ ट्रांजिटरी सेटिस्फैक्शंस। अब ये सोम वाला आप धीरे धीरे खुद खोल के देखना कि कैसे ये छलनी जो है, वेद का रूपक कितना जबरदस्त रूपक है। अब जिसने साधना नहीं अपनाई, क्या उसको राइट है उस रूपक को इनफैक्ट बोलने का? उसके शब्दों में कैसे आ जाएगा वो, ये बताइए। वो तो अभी रस किससे, हाँ आपने अगर कोई संगीत में, साहित्य में, कला में यदि थोड़ा बहुत, जनरली आता नहीं, क्योंकि ये लोग भी घोर रूप से उसी अपने कामनामय पुरुष के ऊपर लदे रहते हैं। या आपको अपना इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन, चाहे वो साधना में ही हो, वो भी आ रहा है। वो एक जबरदस्त बात है कि कौन सी चीज है जो अपना इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट छोड़ देती है। अंतरात्मा तो नहीं छोड़ सकती अकेली, कि वो अल्टीमेटली क्या छोड़ सकती है, उसका रस कहां तक आ सकता है। भगवान को भी वो उसमें जाएगी तो आनंद उसको उसमें आएगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म प्रश्न हैं, कि जिसको अपने सेल्फ फुलफिलमेंट से मतलब ही नहीं है। माँ ने जैसे कहा, मेरे को कभी आनंद आया ही नहीं, एजेंडा में कह रही है माँ। तो श्री अरविंद ने कहा भी, धरती पे खाली एकमात्र आप ही ऐसे हो जिसको कभी इसकी अनुभूति न हो इस तरीके से। अब ये बहुत विचित्र बात है, ये ऐसी चीजें हैं, अभी तो कीड़ों के सुख ले रहे हैं हम। कहाँ ये, कहाँ ये। अरे भाई, स्त्री पुरुष, ये भोजन, ये ही चीजें, फिजिकलिटी है उसमें, फिर वाइटलिटी है उसमें, मेंटेलिटी का अभी पता नहीं, इसलिए हम क्या बात करें उसकी। तो ब्लिस नहीं, अभी तो एक बहुत ही इम्प्योर ब्रूअरी है ये। वो बहुत स्थूल रस है। धीरे धीरे इसको छानते हो आप, बहुत सुंदर रूपक है ये वेद का। जितना छानते हो उतना ही ये प्योर होता है, उतना ही ये पोटेंट हो जाता है, इतना शक्तिशाली हो जाता है। आप अपने खुद के निहित प्रेम कर रहे हो, या आप किसके लिए मूव्ड हो, द्रवित हो। अरे यार, सब अपने स्त्री पुरुष के लिए तो रोते ही हैं, ये इसके लिए नहीं रो रहा, इसका अपना आग्रह देश के ऊपर है। दूसरा कहेगा ये बड़ा सुंदर भाव है। इस आपके चेहरे का भाव चेंज हो जाएगा। दूसरा चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, आपके चेहरे पे वो वाला भाव नहीं आएगा जो इस व्यक्ति के आएगा। आप कहते हो ये तो यहाँ ये धरती का नहीं है। वो पीस जो उनके बुद्ध के चेहरे के ऊपर थी, वो कहे, ये जगत तो इस चीज को नहीं दे सकता। ये जो इनके चेहरे के ऊपर आनंद है अपने आप को दे देने का, ये कोई भी सुख सुविधा, कोई भी सारी चीजें, कितने से ऊंचा आपके मेंटल कल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर, पायो जी में तो गुरु चरणों में विश्राम। जो व्यक्ति अपनी सारी चीज वहां दे देता है और उसमें जो चीज पाता है और जो उसके चेहरे के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो तो इस जगत की तो है नहीं। तो अभी मनुष्य को बेचारे को क्या मिल रहा है? स्ट्रेस ऑफ ट्रांजिटरी, क्षणभंगुर, क्षणिक, आती जाती, आई चली गई सेटिस्फैक्शंस। ये तो भद्दे हैं, ये छने हुए भी नहीं है ये तो। बिसीज्ड बाय फिजिकल पेन एंड इमोशनल सफरिंग। और डॉक्टर्स ने खूब इसको बढ़ा दिया, और अभी वर्तमान जो विज्ञान है उसने इमोशनल सफरिंग है ये खूब बढ़िया कर दी।
फिजिकल पेन है, और आपका जो ईगो है उसने इनको खूब खूब अच्छे से, आप प्रेम से रह सकते हो, पर आपने नहीं भई, उसमें तो अच्छा नहीं लगता वाइटल को। एक दूसरे का सिर फोड़ना, ये करना, फिर जो ईगो है उसने आके आपकी सोसाइटी को इस तरीके से कर दिया। इमोशनल सफरिंग, जिस पीड़ा से मनुष्य जाति गुजर रही है, अकल्पनीय है। भारत में उतनी नहीं है, पश्चिम में क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ गति से चल गए, हम भी खैर इतना ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, इतना ये करेंगे। हालाँकि अब ये देखना है ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उससे पहले ही कोई थोड़ा मोड़ आ जाए, कोई दूसरी चीज़ आ जाए, या इसकी अंतरात्मा इनको उठा के फेंक दे कि बकवास यहाँ नहीं चलेगी। फिजिकल पेन एंड इमोशनल सफरिंग, ये तो बहुत ज़बरदस्त है, भयंकर है। हम में से एक जना ऐसा नहीं है जो इसको नहीं जानता हो ये क्या होता है। कैसी-ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर रखते हैं, बता भी नहीं सकते। इनफैक्ट वाइटल उसमें रस लेना शुरू कर देती है। हमारी जो ऐसे चीज़ें रहीं, उनको एक चेरिश्ड यूँ करके एक हम बना के रखते हैं उनका पूरे का। तो ऐसे के अंदर एक प्योर पीस और सेल्फ एक्जिस्टेंट ब्लिस ये करना, हमारी स्थितियाँ हैं ये, साफ-साफ हैं, पर बहुत चेरिश्ड हैं ये। कितना भी सुन लो पर हमारे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। आगे, ठीक है, ये तो बिल्कुल साफ है देविका जी। हाँ जी। आगे, To establish an infinite freedom in a world which presents itself as a group of mechanical necessities. हुँ, तो जो इनफाइनाइट फ्रीडम इस्टेब्लिश करना वर्ल्ड के अंदर, और जो कि इस समय सिर्फ एक मैकेनिकली चल रहा है, कौन? मशीन रूप में, यंत्र रूप में, विच प्रेजेंट्स इटसेल्फ, जो ये वर्ल्ड है, ये हुँ, इस समय हमें एक ग्रुप ऑफ मैकेनिकल यंत्र रूप में, कि ये चीज की जरूरत है, उस चीज की, हमें हर चीज की डिपेंडेंस हो रही है मैकेनिकली। हाँ, वो कौन-सी है? ये मैकेनिकल नेसेसिटीज़ क्या हैं? ये एलिबोरेट करो। ग्रुप कह रहे हैं ये? ग्रुप ऑफ मैकेनिकल नेसेसिटीज़, ये क्या हैं? जो हमारी रूटीन की, जैसे हमें इंजॉयमेंट के लिए चाहिए, नहीं जैसे चाहिए एन्जॉयमेंट मेरे को जेल के अंदर डाल रखा है, पर भोजन तो फिर भी चाहिए, साँस तो फिर भी चाहिए। अरे भई पहले फिज़िकल पे आओ, फिज़िकल प्रक्रियाओं के अंदर मैकेनिकल नेसेसिटीज़ क्या-क्या हैं? फिर वाइटल के ऊपर आओ, फिर माइंड के ऊपर आओ। फिज़िकल पहले तो प्योरली फिज़िकल, मेरे को एन्जॉयमेंट नहीं चाहिए, पर फिर भी एन्जॉयमेंट नहीं भी चाहिए तो कैदी को भी खाना तो चाहिएगा। फिज़िकल सस्टेनेंस के लिए आपको, मेरे को एन्जॉयमेंट नहीं चाहिए। मैकेनिकल नेसेसिटी है, मैं तो अभी होश में ही नहीं हूँ। मैं आईसीयू में हूँ, फिर भी मेरे को ड्रिप से कुछ तो देना पड़ेगा। वो कहते सब हटा दो, इसको पड़े रहने दो, मर जाएगा। कितने दिन शरीर चल पाएगा? उसमें जो स्टोर्ड उसके जो रिज़र्व्स हैं, वो जितने दिन चल पाएँगे उतने दिन चलेगा। बाकी डिहाइड्रेट हो जाएगा साँस से, आप चल ही नहीं सकते। मैकेनिकल नेसेसिटी ये आपको इतना ड्राइव करती है, इसीलिए गीता के अंदर हमने विवेचन किया, निष्काम नहीं हो सकते। वो सब्जेक्टिवली तो एक भले ही निष्कामता हो सकती है, बाकी तो जिस तरीके के आप हो बने हुए हो, बिना कर्म किए नहीं रह सकते। साँस के बिना कैसे रह जाओगे? फिजिकल नेसेसिटीज़ ही आपको इतना ड्राइव करती है, उसी के लिए फ़ियर और डिज़ायर इतना डीपली प्लांटेड किया, बिना डिज़ायर के आप चलते ही नहीं। खाना कैसे खाते मेरे को ये बताओ, भूख नहीं लगती तो? प्रोक्रिएशन की भयंकर लस्ट यदि आपके अंदर प्लांटेड नहीं होती, कौन करता है ये काम प्रोक्रिएट करने का? आपके लिए मैकेनिकल बना दिया गया इसको। अगर साँसें आपकी मैकेनिकली नहीं चलती, वोलिशनली आपके अगर ये दे दिया जाता, वॉलंटरी आपको ये वॉलंटरी सर आपको कर दिया जाता है ये कि वॉलंटरीली आप साँस लोगे, करके देखो एक बार।
आप कामना वगैरह पे इतनी जल्दी भाग के आ जाते हो, मैं कह रहा हूँ फिज़िकली संभव नहीं है ये। जब आप इस कड़ी को समझोगे तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ प्रयास प्रकृति का फंडामेंटल चल रहा है और श्री अरविंद यहाँ फंडामेंटल बात कर रहे हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि जो ये पॉपुलर सेइंग्स है कि आपके ये षड्रिपु हैं, ये हट जाने चाहिए, वो बातें नहीं कर रहे ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनकी बातें नहीं कि ये आपके षड्रिपु हैं, ये चले जाने चाहिए। ये तो वेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल आपके अभी खून चल रहा है, ऑटोमैटिक दौरा कर रहा है, साँसें आ रही है, ऑटोमैटिक आपके लंग्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है। हार्ट जो काम कर रहा है, आपको अगर वॉलंटरीली ये कर दिया जाए कि आप कॉन्शियसली ये करेंगे, बताओ आपके क्या रहे हम में से जितने भी बैठे हैं? साधक हो सकता है, रामकृष्ण जी स्वयं हो सकते हैं, पर इस प्रक्रिया से ऊपर थोड़ी हो गए। कोई भी हो गया हो, भगवान बुद्ध हो गए हों, क्या कर लें इसका? भई वो कह रहे हैं मैं तो कामना वगैरह भी नहीं है, तो भी ये मैकेनिकल जो प्रोसेसेस हैं, मैकेनिकल का मतलब ही यही है कि वो यांत्रिक रूप से घूम रहा है। इसीलिए गीता की जो बातें हैं, ये केवल कोई यूँ नहीं कि बस यूँ मेरी कामना चली जाए, नहीं जा सकती भई। कामना को ये थोड़ी मानते हो कि भोजन आया और उसके लिए मेरी जीभ ने रस छोड़ दिया, ज़रूरी है वो वहाँ ज़रूरी है। पर इसको जो पद्धतियाँ टेम करती भी हैं इन चीज़ों को, कंट्रोल करती हैं, समझदार हो सकती हैं, पूर्णत्व नहीं है। अंजलि भर केवल खाना लेना और उसको खाना बहुत समझदारी है कि आप अपने लोअर बीइंग को बिल्कुल टेम कर रहे हो। उसको कह रहे भैया तू तेरे स्थान पे पड़ा रहे। ऐसा करके वो असर्ट कर रहे हैं दूसरी चीज़। हालाँकि माँ श्री अरविंद ने ऐसा नहीं कहा, पर हाँ, वो समझदारी है। पर वो पूर्णत्व नहीं है। मैकेनिकल नेसेसिटीज़ हैं आपकी कई। तो ये तो फिज़िकल की बात हो गई, भावना की बात तो बहुत दूर की है। धीरे-धीरे चलो, ये कौन-सा ग्रुप हो सकता है? ग्रुप ऑफ मैकेनिकल नेसेसिटीज़, ये नेसेसिटीज़ हैं। इसको खोलो पहले तो, ये ग्रुप कौन-कौन सा है? देविका जी। माइंड माइंड के लेवल के ऊपर अरे अ, यार, मैं कह रहा हूँ पहले फिज़िकल से चलो, फिर वाइटल पे चलो, आप सीधे माइंड के ऊपर जा जा रहे हो। आप लाइन से चलो ना। हाँ जी, फिजिकल पे तो आपने बता ही दिया कि फूड हो गया, फूड बिना केवल फिज़िकल नहीं है। फूड हैबिट्स जो हैं, प्योरली फिज़िकल नहीं हैं। ये बड़ी विशेष बात है। वही भोजन आपको जेल के अंदर दे रहे हों, मानसिकता आपकी कमज़ोर हो या आप बहुत तकलीफ़ में हों, शरीर के वो लगता ही नहीं है। फूड के अंदर और फिज़िकल भी आप ये देखेंगे, फिज़िकल थ्रू एंड थ्रू वाइटल से परमिएटेड है। जैसी भावना होगी, आपकी रोग मुक्त होना शुरू हो जाते हो। इसलिए इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू करो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कड़ी दर कड़ी चलो, आप तो तुरंत उससे ऊपर निकल पड़े। इससे कड़ी दर कड़ी चलो, ध्यान से चलो, अपने को जल्दी क्या है? नेसेसिटीज़ कौन-सी हो सकती हैं? क्योंकि अभी जो हम कह रहे हैं, अनुभव के बिना यूँ ही बोल रहे हैं। उसको मैं कहता हूँ कि जो ये अखबार में कॉलम छापते हैं, वो वाली बातें हैं। अनुभव कर लो और जैसे ही आप इसको अपने मुँह से बोलते हो, ऐज़ इफ आपकी वो वाली बातें आपके अंदर से सुनती हैं कि भैया तेरा समय आ गया, अब जाना पड़ेगा। धीरे-धीरे ट्रेस करते हैं इसको और ग्रुप ऑफ नेसेसिटीज़ पहले फिज़िकल की क्या-क्या हैं? फिज़िकल की थोड़ी हमने कोई सारी ट्रेस कर ली। पहले फिज़िकल की सोचो, क्या-क्या हैं? और उसमें क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? मेरे को जहाँ मॉडिफ़ाई करना होगा, तो पहले फिज़िकल से ही चलें। क्योंकि मेंटल को तो हम नेसेसिटी मानते नहीं। वो तो व्यक्ति कहता है जिसका पेट भरा हो, वो विचारों की बात करता है। अभी तो पेट भरने का ही मेरे को तो नहीं हो रही। अभी क्या है रोटी, कपड़ा और मकान। ये तो प्योरली फिज़िकल चीज़ें हैं। तो विचारों के अंदर तो कोई अभिजात वर्ग का है, कोई एरिस्टोक्रेट है, वो जा सकता है। बाकी विचारों में जाता कौन है? जितने टोटल आपके लगभग जो पॉपुलर साहित्य है, जो कचरा लिखा जा रहा है, वो तो आपकी उन्हीं चीज़ों को
कुछ लोगों ने तो इवन कि जी लक्ष्मण जी की वाइफ है उसका चरित्र सामने लाए इतना दयनीय रूप से कि बेचारी के साथ देखो, राम जी की तो उनके साथ चली गई, बाकी 2 की महल में थी, एक वाली के साथ अन्याय हो गया। तो आपकी स्थिति मानसिकता की तो मनुष्य जाति की ये है। वो ये लेके आ रहे हैं सामने। या भगवान बुद्ध की जो है फिर वो ऐसी कविताएँ, सखी वो मुझसे कह के तो जाते, तो मतलब क्या कह के जाते हैं आपको? अरे ये अगले को नहीं लग रहा कि सुप्रीम ये कितनी इसकी बात है कि उसका नाम उनके साथ जुड़ गया। उनके तो यही है कि मेरे साथ सोया रहता, मेरे साथ वही प्रक्रियाएँ करता रहता, हम दोनों एक-दूसरे से सिरफोड़ी करते रहते। मतलब क्या अलग था उसमें? जो एक पारिवारिक जीवन कॉन्जुगल लव में अगर है भी, तो भी जो हो सकता है, उसके अलावा क्या था? विश्व को क्या मिलता अगर वो नहीं जाते या वो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करते तो? पर आपके साहित्यकार क्या घटिया से घटिया बातें निकाल के सखी वो मुझसे कह के जाते। उसको स उसको मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है। तो हमारी स्थिति तो बड़ी एक कमज़ोर है। साहित्य की भी बड़ी कमज़ोर स्थिति है, जो पॉपुलर साहित्य है। ये धीरे-धीरे हम ट्रेस करेंगे तो हमारी ही कहानी सामने आएगी ये। ये सारी को हमको बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आ जाना चाहिए, तब जाके ह्यूमन एस्पिरेशन की बात सामने आएगी आपके, कि श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं। वो वैभव इन कड़ियों को जितना ट्रेस करोगे, उतना वो और निखर के आएगा। इसलिए कर रहा हूँ मैं और तो बाकी तो आप समझ ही रहे हो, ये थोड़ी ये समझ नहीं रहे। इसलिए ट्रेस करना चाह रहे हैं हम। प्लस अप्रोच चेंज हो जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, देविका जी। हाँ जी, तो फिजिकल नेसेसिटीज के अंदर ये आ गया, सेकंड लस्ट आ गया। क्या आ गया? लस्ट लस्ट हाँ, लस्ट हाँ। लस्ट आ गया। और फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आ गया। फिजिकल को तो ज़रूरत है नहीं। जो घर वगैरह जैसे कार्स हो गई, कंफर्ट्स के कोई लिए जो ज़रूरी हम। नहीं है। कार तो कल आई है। हम्म। फि फिजिकल ये तो आपको जाना हाँ। है, पर फिजिकली उससे ज़िंदा रहने के लिए प्योरली फिजिकल आपके सस्टेनेंस के लिए तो कार तो कोई आवश्यकता है नहीं। हाँ, आपने जिस तरीके का जगत अभी बना दिया, उसमें आप कह रहे हो उस फिर तो मोबाइल भी एक नेसेसिटी हो गया, पर वो कोई नेसेसिटी है नहीं, लाइफ़ के सस्टेनेंस के लिए। हाँ जी। फिर और जो हमें सोने की जरूरत है, नींद की। हाँ, मैकेनिकल है ये प्रोसेस, हाँ जी। इसको नहीं रोका जा सकता। हाँ जी। ये एक ऐसी प्रक्रिया लगाइए और नींद प्योरली फिजिकल चीज़ है भी नहीं। ये भी अब आप जितने भी उदाहरण देंगे, इसके साथ-साथ ये पाएँगे कि केवल भोजन है, वो प्योरली फिजिकल नेसेसिटी नहीं है, उससे ज़्यादा ये वाइटल नेसेसिटी है। भोजन अपने आप के अंदर प्योरली फिजिकल नेसेसिटी है ही नहीं। 20 से 25 हज़ार लोगों की गिनती ऐसी है, जो कुछ नहीं खाते। कुछ भी। कुछ फिर बाद में ऐसे हैं, जो हवा पे हैं। कुछ ऐसे हैं, जो पानी पे हैं। 400 एमएल हम तो नर्मदा का जल लेते हैं पूरे दिन के अंदर। कोई है जो फिर बाद में आंशिक रूप से कोई दूध के ऊपर है, कोई खाली केले के ऊपर है, कोई किसके ऊपर है। तो हमारे ये जितने भी नोशंस हैं, आपके फूड सप्लीमेंट्स के ओर के, क्योंकि वो आदमी जो नर्मदा के जल के ऊपर है, वो खूब दौड़ता भी है। 20 किलोमीटर दौड़ लिया, सुबह से लेके शाम तक चल लिया। वो उसमें कोई क्षय की कोई कुछ नहीं, सारी प्रक्रियाएँ एकदम आराम से चलती हैं। यहाँ ही न नज़दीक अपने यहाँ एक एक गाँव है, वहाँ कोई कोई लेडी है, वो कुछ नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, नज़दीक ही है, एक बार आश्रम में आई भी थी। अब ये तो सारा आपका भौतिक विज्ञान या आपका चिकित्सा विज्ञान या जो उसके तो समझ से परे चली गई है, यार ये क्या चल रहा है? ऐसी ही एक लेडी वो कह रहे 17 साल हो गए इसको खाए हुए और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। तो ये पहुँच गए उसके पास कि तब तब तेरे को तू खुद ही भोजन नहीं करती तो बच्चे को फिर तूने कैसे फीड किया? उसने कहा मैं तो कुछ नहीं खाती। तो अगर एक जना भी ये करता है इसका मतलब फिजिकल सस्टेनेंस के लिए तो ज़रूरी नहीं है।
भाई फिजिकल जिसको प्राप्त है, एक जना भी इस कड़ी को तोड़ता है, इसका मतलब फिजिकली ये जरूरी नहीं है, ये कड़ी भी और ज्यादा इंट्रिकेट है, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इतनी सतह पे नहीं है। उनको सिद्धियां होगी होगी सिद्धि मिल गई होगी। अब हम फिजिकल में लोग ही तो, अरे पर सिद्धि भी तो हम, फिजिकल की तो बात है ना। हाँ जी। मतलब आप कह रहे हो एक एक कंडीशन ऐसी होती है, मतलब मनुष्य जाति उस कंडीशन में जा सकती है भाई, हाँ जी। संभावना तो है ही। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप अगर छोड़ दोगे तो आपके यूं ही आप सस्टेन कर पाओगे, वो नहीं, क्योंकि हमारी तो एफिशिएंसी। हैबिट हैबिट हो गई। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये संभावना तो है। भाई आप क्या कहते हो, मनुष्य जाति चांद पे चली गई, कितने एक लोग चले गए, उससे ज्यादा तो खाना छोड़ के बैठे हैं। तो आप ये कितने जने चले गए, कहे सिद्धांत तय तो चले गए, सिद्धांत तय की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ सोचने समझने का आपको धीरे धीरे तैयारी, इसीलिए तो मैं इतना रोक रोक के इस एक पैराग्राफ में, कि जिससे थॉट पैटर्न चेंज हो। कितनी बातें निकल के आ रही है धीरे धीरे चलने से। हाँ देविका जी, आगे। तो ये तो आगे नेक्स्ट आगे पढ़ना है, अगला। शरीर कहाँ हो गया अभी, अच्छा। नेसेसिटीज, नींद, हाँ जी। फिर और मैकेनिकल नेसेसिटी, ये जो आपका जो अट्रैक्शन है, या आपके जो जो जिसको लस्ट जो शुरू में कह दिया, एक मैकेनिकल नेसेसिटी है, उसके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। फिर अब धीरे धीरे आप ऊपर थोड़ा चढ़ो इससे, मान लो वाइटल की बात करें, तो मैकेनिकल नेसेसिटीज हैं उसकी, क्या है? वाइटल के अंदर पोजेस पोजेस करना हाँ, और इमोशंस, इमोशंस का एक्सप्रेशन और इमोशनल फुलफिलमेंट। भाव। नेसेसिटी सोचो, सोचो एक बार इसको। मैकेनिकल नेसेसिटी है उसकी, जो उसकी आवश्यकता है, जिसके बिना, नेसेसिटी मतलब जिसके बिना नहीं चल सकता, वो दो चीज। वाइटल इमोशंस के बगैर नहीं चल सकता। हाँ ठीक है, और नेसेसिटी है, हाँ जी। तो इसके लिए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं कि पोजेशन और एंजॉयमेंट, ये दो चीजें वाइटल की हैं, पोजेशन और एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट बिना, ये इसकी नेसेसिटी है, यदि एंजॉय आप नहीं कर रहे, आप सस्टेन रह ही नहीं सकते, आपके रोग हो जाएगा। जो आदमी फुलफिलमेंट नहीं महसूस कर रहा किसी भी चीज के अंदर, वो जीवन में सैप खो बैठता है, रस खो बैठता है, और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसकी चमक खत्म हो जाती है। ये वाइटल की नेसेसिटी है, आप कहीं ना कहीं रस जरूर लेोगे। तो पोजेशन और एंजॉयमेंट ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, पर क्योंकि अब इसके अंदर नीचे से चीजें घुस के आ जाती हैं, इसको विकृत कर देती है। आप पजेस करना चाहते हो क्या, जबकि इसकी मूवमेंट बिल्कुल ठीक है, एंजॉयमेंट और पोजेशन। पर एंजॉयमेंट किसमें, यहां दिक्कत आ जाती है। एंजॉयमेंट इन इटसेल्फ गलत नहीं है। तो ये जो दो प्रवृत्तियां हैं वाइटल की, वो रिफ्लेक्ट कर जाती है बहुत तरीकों से। वाइटल की ये दो फंडामेंटल चीजें हैं, और ठीक है, ये गलत नहीं है, वाइटल नहीं, लाइफ की हैं ये बिल्कुल उचित हैं। अभी देखो कितनी बातें करने का मौका मिल रहा है, ये हम अपने, तब आप जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात पे आओगे और पे आओगे, बीइंग के डिजाइन को कुछ तो समझो। अभी तो यूं ही एक वेगली तो मोटी मोटी बात करते हैं, बस ऐसे ही कामनाएं, ये अरे इतना ऐसे थोड़ी है, कोई जरूरत है इनकी। तो एंजॉयमेंट और पोजेशन, पहले इनको अब ये सोचो कि नेसेसिटी, एंजॉयमेंट लाइफ मात्र के अंदर, मनुष्य की जरूरत नहीं है इसमें, लाइफ तत्व के अंदर ही ये प्लांटेड है। पोजेशन और एंजॉयमेंट, आप कीड़े तक को देखोगे, लाइफ इन इटसेल्फ के अंदर ये दोनों चीजें हैं। एक पेड़ है, वो लाइट को पोजेस करना चाहता है, तो जो आपके रेन फॉरेस्ट हैं, उनकी हाइट्स देखो, उनकी कैनोपी देखो आप कितनी ऊंची है, क्यों? उनके अंदर एक होड़ है प्रकाश तक पहुंचने की, प्रकाश ग्रहण करने की। लाइफ जहां है,
वहां तुरंत ही, इसलिए आप कहते हो जीव जीव का भोजन है, भक्षण है। पजेस क्यों, कहां से आई ये? जैसे ही आपके सेल्फ बना, नॉन सेल्फ बन गया, ईगो जैसे ही आया, ये कहां से आ रहा है? तो सांख्य जिसको कह रहा है अहंकार, फिर बुद्धि, फिर मन, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। जैसे ही सेल्फ बना, तुरंत ही नॉन सेल्फ बन गया। सेल्फ, नॉन सेल्फ, और दूसरे नॉन सेल्फ है, तो उसके साथ में कैसे व्यवहार करूं? जब मैं हूं और दूसरे हैं, एक था वो बहु बन गया, मैं हूं, दूसरे हैं, तो मेरे को फिर बाद में इंटरैक्ट कैसे करूं मैं? जो ये मैं का आभास है, वो दूसरों से अपनी रक्षा कैसे करे? दूसरों से प्राप्त कैसे करे, जिससे कि ये मैं का बोध रह पाए, मैं का जो सेंस है, वो चल पाए, रह पाए, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? उसके लिए उसने बुद्धि प्रोजेक्ट कर दी कि भैया इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए मेरे को। उस प्रोसेसिंग यूनिट ने इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करने के लिए मनस, वो नहीं हो तो भी मनस आराम से काम कर सकता है, पर उसने फिर ये प्रोजेक्ट कर दी। इसलिए ये फंडामेंटल है, ये नेसेसिटी है, उसके वेरी फैब्रिक के अंदर है ये, कि वो पजेस करना और एन्जॉय करना। आज तो 7-4 हो गए, पता नहीं चला। ये धीरे-धीरे ये कड़ियाँ हम इस तरीके से करते चलते हैं, और इसको आप दोबारा देखना, ये श्री अरविंद ही कह रहे हैं ये बातें। ये सारी बातें सिंथेसिस में आ, ठीक है दीपक, ये कड़ी ठीक है ना इस तरीके से? हाँ ठीक है अंकल। ये हम कल और चर्चा करेंगे। आपके जो मन में हो, जिसके हो, वो इसमें कहो। इसको मॉडिफाई करने के क्रम में आप इसमें घबराओ मत, इसके अंदर तो बोलते रहो, क्योंकि उसको मॉडिफाई करने के क्रम में इतनी चीजें आ जाएंगी, तब आप समझोगे कि इस ह्यूमन एस्पिरेशन में ये सारी चीजें हैं, इससे और बहुत ज्यादा है, हम तो कभी खोल ही नहीं सकते इसको। श्री अरबिंदो की हर चीज के साथ यही अप्रोच होना चाहिए, और अगर ये करके चलते हो तो धीरे-धीरे आपके पूरा क्षेत्र जो है, वो कोई इतना छोटा-सा थोड़ी रहेगा। ये इसीलिए मैं कहता हूँ, ये तो बाकी रेटरिक है, कॉलम्स छपते हैं ये अखबारों के अंदर, जिनका कोई उपयोग नहीं है, आग तापने के काम के हैं वो। ठीक है देविका जी? हाँ आप जी। इसको और देखना धीरे-धीरे। फ्रूटफुल है ये एक्टिविटी, इससे समझ रहे हाँ, हो आप? बिल्कुल, बहुत। शब्या जी? उर्मिला जी? जी, ये जो मैकेनिकल नेसेसिटीज का ग्रुप का मेरा इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जैसे कहते हैं कि कल ले ग्रेजुएशन। लेते हैं बारीकी से। उर्मिला जी, कल बारीकी से लेंगे, आप इस पे और ड्वेल अपॉन करना। हाँ हम जी। इसको खोलना चाह रहे हैं, मतलब अब हम एक-एक शब्द को खोलना चाह रहे हैं, सीधी बात ये है। तो बस बात ये है कि अगर मैं सिर्फ हेड और हैंड से कुछ करती हूँ तो वो मैकेनिकल हो जाता है, लेकिन मैं अगर उसमें पैशन डालती हूँ और मैं अगर हेड, हार्ट और हैंड तीनों के साथ कुछ करती हूँ, बोध के साथ कुछ करती हूँ, तो वो मैकेनिकल नहीं हो जाता, वो एक समर्पित भाव से क्रिया हो जाती है। ये भी नेसेसिटी है। ये वाली कैसे हो सकती है? धीरे-धीरे और सोचो। ये ग्रुप ऑफ नेसेसिटीज़, इसमें साइकोलॉजी भी आ गई, इसमें सारी चीज़ें आ गई। ग्रुप ऑफ मैकेनिकल नेसेसिटीज़, फिजिकल नहीं कह रहे इसमें। ये तो अपन ने किया ये कि फिजिकल से शुरू कर दो। फिर इसमें धीरे-धीरे आपके भावना पक्ष को भी ले आओ, वाइटल को भी ले आओ, माइंड को भी ले आओ। ये हमारे बीइंग के पूरे तार-तार को एकदम खोलना है। बाकी तो ये बातें हैं ही, ये तो जो आप कह रहे हो ये तो है ही, ठीक ही है, पर इससे तो हम और डिटेल में जानना चाहते हैं। दीपक जी? हाँ, अब तक जो बात मुझे समझ में आ रही है, फॉर परसिस्टेंट आइडियल, ईश्वर, प्रकाश, स्वतंत्रता,
और अमर्त्य यहाँ पे इम्प्लांट की हुई हैं, इनबिल्ट हैं। वहाँ जहाँ पर इस अनिस में आ गया है, प्रकाश अंधकार में आया हुआ है, और यह गुलामी में आया हुआ है, मर्त्य में आया हुआ है। अब इन चारों एडवर्ब उल्टे चीजों से वो जो है से सीधी चीजों में जाने वाली बात हो रही है। कैसे वहां पे जाती है, इस पे अभी यहाँ पे आ रही है। एक हाँ अनिस इसकी ओर कैसे जा रहा है, कैसे स्थापित कैसे करेगा, अंधकार से प्रकाश में कैसे स्थापित करेगा, एक जंजीरों से जकड़ा हुआ कैसे स्वतंत्रता में आएगा, और एक हाँ मर्त कैसे, ये बातें अभी हो रही। बहुत बहुत बढ़िया आपने जो है से व्यवस्था कर रखी है, एक एक वर्ड खुलवा करके। बढ़िया हाँ हो रहा है। ठीक है, 9 बजे मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।